अभी नीचे ला रहा हूँ बस। हाँ जी, अगला है एंगुलर वेव नंबर। वेव नंबर समझ आ गया जी। न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/λ होता है। एंगुलर वेव नंबर 2 पाई इंटू वेव नंबर, उसको क्या बोलते हैं जी? एंगुलर वेव नंबर। 2 पाई इंटू वेव नंबर, उसको क्या बोलते हैं जी? एंगुलर वेव नंबर। उसको क्या बोलते हैं जी? एंगुलर वेव नंबर। समझ आया जी? जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 पाई इंटू न्यू। वैसे ही एंगुलर वेव नंबर क्या है जी? 2 पाई इंटू न्यू बार 2 पाई बाय लैम्डा। इसको के बोलते हैं, इसको प्रोपिगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। प्रोपिगेशन कांस्टेंट याद रखना है जी, इसको प्रोपिगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। 2 पाई बाय लैम्डा के। ठीक है जी। नेक्स्ट है वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या करती थी? देखो जी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? अगर स्पीड का फार्मूला बोलूं तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, एक वेव ने पूरा, एक वेव ने कंप्लीट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? लैम्डा। कितने टाइम में? कैपिटल टी टाइम में। तो v का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इंटू न्यू। केमिस्ट्री में है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। वही वेव वेलोसिटी है। वही क्या है भाई? वेव वेलोसिटी। Distance covered by a wave per unit time in the direction of a wave propagation. Relation between wave velocity, frequency and wavelength. Relation between wave velocity, frequency and wavelength. हेलो, हाँ जी, 3 बजे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ही आ जाऊंगा फिर 10 बजे। जब मेरी क्लास में, ठीक है। 3 बजे की पीटीएम में फिर टेस्ट है। हाँ जी, क्लास नहीं, टेस्ट। हाँ जी, डन है। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये रिलेशन भी निकल गया जी। वेव वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। लैम्डा इंटू न्यू हो गया, लैम्डा इंटू न्यू। नेक्स्ट लिखो जी, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। तो थोड़ा सा ही कराएंगे, इसमें सारों का फॉर्मूला सेम जैसे ही है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। हेलो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये तो लिख तो दिया, रिलेशन। यही क्या था भाई? लैम्डा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा होगा उसने। ठीक है जी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक वेव का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा, उसमें टाइम कितना लगा जी? कैपिटल टी। तो लैम्डा अपॉन कैपिटल टी क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू 1/t क्या हो जाएगा भाई? न्यू। ठीक है जी। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव।
यार यही बोलेगा आपको पता है वो देख ज्यादा है एक तो देखो हाँ जी V is equal to lambda by capital T, lambda into nu, speed of transverse wave. स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या बताता है जी? देखो ट्रांसवर्स वेव समझ आ गई थी? यस सर। अब मैंने आपको बोला था इसकी प्रॉपर्टी में ध्यान दो, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इलास्टिसिटी, यस सर। मेन क्या था जी? कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप पढ़े एसेंशियल प्रॉपर्टीज जो रिक्वायर्ड है, इलास्टिसिटी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन। इलास्टिसिटी क्या होता है? बल्क मॉडुलस वगैरह, यस सर। यंग मॉडुलस, सर वापस अपने पोजीशन हाँ पे आओ। वहां पर इलास्टिसिटी के कारण से ही आएगा ना। अब अगर वाइब्रेट कर रहा है कोई चीज तो वापस क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि वो इलास्टिक है। वो क्या है जी? इलास्टिक। यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में एक स्ट्रिंग का केस लिया जाता है। देखो जी स्ट्रिंग का केस कैसे है? थोड़ा पीटीएम चल रही है साथ ही साथ, तो मेरे को जाना पड़ता है बार बार। अगली क्लास में पढ़ा देना। अच्छा ये टॉपिक अगली में करा दूं? सर, चलो ठीक है जी, ये अगली में कराते हैं जी। +2 की पीटीएम है।